वेल गाइस, हाय, गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। और ये स्पेशल वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज स्पेशल वीडियो आप सबके लिए है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ना कि अगर वो 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं बेयर कर सकते तो वो गलत मार्केट में गाइज आप गलत कर रहे हैं। ट्रेडिंग करके आपको ट्रेडिंग से वाइंड अप कर देना चाहिए। आपको अपना लोका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है। अगर आपको निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रेंगल में सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टॉप लॉस को बुक करने में, उसके बाद ऐसा हाहाकार मच गया, ऐसा पैनिक हो गया, ऐसा लगा कि आपका 200 रुपीज का प्रीमियम जैसे जीरो हो गया हो। मैं सिंपल सी कैलकुलेशन करता हूं, मैं कैलकुलेशन पे रहने वाला इंसान हूं गाइज, और मैं कमिटमेंट का ना बहुत पक्का हूं। सिचुएशन कुछ भी हो, मैं हमेशा इसी टोन में और इसी लेवल पे बात करूंगा आपसे आके। जो मैं बोलता हूं, अगर कहीं गलत होता हूं, मैं उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ ये हुआ है, और इसलिए मैं बोलता भी हूं कि आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ आपका 45 पॉइंट्स का। अब सिंपल सी कैलकुलेशन यहां पे एक ये करते हैं कि अगर किसी ने 100 क्वांटिटी कॉल और 100 क्वांटिटी पुट बाय किया और उसका बाइंग का कॉस्ट 200 रुपीज था, 200 प्लस मान लीजिए 220 रुपीज था, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ? वो हुआ 22,000। ठीक है, 22,000 रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट हुई। हमारा स्टॉप लॉस कितने अमाउंट का ट्रिगर हुआ? अराउंड 65 या 75 पॉइंट का मान लीजिए। चलिए, मैं मान लीजिए 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इस पोजीशन में। इसका मतलब अगर 22,000 उनके अकाउंट में पोजीशन थी अमाउंट की, अगर लास्ट में उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ किसी भी अकाउंट का, तो उसके अकाउंट में बैलेंस कितना बचना चाहिए? 15,000। मतलब आपको 7,000 का लॉस हुआ है इस पोजीशन में। और आप लोगों के मैसेज, आप लोगों के टोन, आप लोगों के रिप्लाई ऐसे आ रहे हैं जैसे आपको मानो 10 लाख का लॉस हो गया हो, आपका टोटल कैपिटल जीरो हो गया हो। गाइज, अगर आप 50 पॉइंट्स का एसएल ट्रिगर नहीं कर सकते निफ्टी में, अगर कभी आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाने वाला, हमारा एसएल ट्रिगर हो रहा है, तो आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपको खुद से सोचना चाहिए कि आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है। यहां पर 100 रुपीज का प्रीमियम कम 20 रुपीज हो जाएगा, पता नहीं चलता है। 20 रुपीज का प्रीमियम कब 100 रुपीज हो जाएगा नहीं पता चलता है। हमने पुट एग्जिट की 103 रुपीज में और कॉल एग्जिट की 53 रुपीज में। 156 में हमने उस पोजीशन को एग्जिट किया। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि पुट उसके बाद में 160 हो गया, डिफरेंट थिंग। मैंने एक बार भी इसको आगे नहीं किया आपके, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जैसे आपका कैपिटल जीरो हो गया हो। क्या सच में जीरो हुआ है, या इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं, और उस लॉस की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप कमेंट के थ्रू हमारे चैनल पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आपका अमाउंट 100% इन्वेस्ट था, मैं मानता हूं फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए की पोजीशन बनाई, 2 लाख रुपीज आपने इस पोजीशन में इन्वेस्ट किया, आपको लॉस कितना हुआ है? 50 पॉइंट्स का, मतलब 50,000 का आपको लॉस हुआ है। आपके अकाउंट में कैपिटल अभी 1,50,000 है गाइस। तो ये 50, इतना बड़ा अमाउंट बचने के बाद भी इतने नर्वस क्यों हैं आप? इतना डर क्यों है? इतनी टेंशन क्यों है? इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? इसका मतलब है इनमिच्योर है, आप मैच्योर नहीं है। बाय एज आप मैच्योर हो सकते हैं, मुझसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल आपका बिल्कुल जीरो है। मुझे अपने चैनल में, अपनी फैमिली में 2 लोग बहुत मैच्योर लगते हैं। एक तो प्रदीप जी और अनिल जी, दूसरा केडी सुपर यार, वो मुझे बहुत मैच्योर लगता है। उसकी ट्रेडिंग की वो कभी भी बात, नॉलेज शेयर करता है, बात करता है, तो मुझे उसकी चीजों में नॉलेज नजर आती है। उसने आज जो भी रिप्लाई किया, बिल्कुल उसने मार्केट के अकॉर्डिंग रिप्लाई किया। मार्केट ऑलवेज सुप्रीम गाइस, ऑलवेज सुप्रीम है, वो कभी भी कुछ कर सकती है। हमने लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाया, अगर हम उस पोजीशन को होल्ड कर लेते जो 160 में हाई बनाया पुट का, तो हमें लॉस ही नहीं होता। लेकिन ये कोई तर्क नहीं होता, ये कोई बोलने के लिए नहीं होता है। जो हमने एग्जिट कर दिया, खत्म हो चुकी है, उस पोजीशन को मैं हमेशा स्क्रीन पर हटा देता हूं, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए। आज जो इतनी फ्रस्ट्रेशन या आप जो रिप्लाई कर रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने पोजीशन साइजिंग अपने अंडर कंट्रोल में रखा भी होगा। मेरी पोजीशन में तो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि मेरी पोजीशन लॉन्ग स्ट्रेंगल थी। अगर आप इसमें 20 लाख की भी पोजीशन बनाते तब भी आपको इसमें लॉस तो ऑलमोस्ट 25% का आपका कैपिटल का लॉस हुआ है। ऐसा नहीं 100% लॉस हो गया। इसका मतलब जो लोग ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं, जो लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड हैं,
उनका सीन ये है कि उन्होंने ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आज लॉस किया है हेवी, और उसकी फ्रस्ट्रेशन आप इस चैनल पे निकाल रहे हैं। कुछ तो महान महानुभाव ऐसे हैं जो दूसरे चैनल को आकर हमारे चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं। गाइस जाइए, ये चैनल यूनिक है। आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है एक 45 पॉइंट्स का या 50 पॉइंट्स का, मैं हिलने वाला बिल्कुल नहीं हूं यहां से। और मेरी कमिटमेंट है गाइस, अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज थे तो आपने पोजीशन बनाई 20,000 रुपीज की, आपके अकाउंट से 5,000 का डेबिट हुआ है, 5,000 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। आज आपके अकाउंट में 15,000 रुपीज होने चाहिए अवेलेबल। अगर नहीं है तो उसमें हमारा फॉल्ट बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी ओवर ट्रेडिंग है 110% और कुछ नहीं है। अगर मैं प्रीवियस की बात करता हूं, इससे पहले जो निफ्टी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उसमें सिर्फ 25 पॉइंट्स का लॉस हुआ है यार। 25 पॉइंट्स का, अगर आप 25 पॉइंट भी निफ्टी का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, बेयर नहीं कर सकते, तो गलत प्लेटफॉर्म पर है, आप गलत प्रोफेशन में है। आज ही अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर इतना पैनिक मचता है, इतनी टेंशन होती है तो आप बीपी के मरीज हो जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आप 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कर सकते, अगर आप निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रैंगल में 50 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकते, तो बिलीव मी गाइस ये गलत प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ये मार्केट है ही नहीं आपके लिए। आपको मूव कर देना चाहिए, आज ही आपके अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, बार बार होंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बार बार ट्रिगर करते हैं टाइम से, क्या उसके बाद आप पोजीशन नहीं बनाते। इसका मतलब 100% आप लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की है, आपने खुद से ट्रेड लिए हैं। जब सब ट्रेड में लॉस हो गया तो उसका ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ने के लिए आ गया। गाइस मेरी पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 25% आपका कैपिटल का लॉस हुआ है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में 25% कुछ नहीं होता, और ऑप्शन बाइंग में तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। 25% आज के आज में ना जाने कितने ट्रेडर के कैपिटल फिनिश हो चुका होगा। यहां पर कम से कम इतना तो है कि अगर आप कॉन्फिडेंस लाने वाली बात करें तो लॉन्ग स्ट्रैंगल में पुट का प्रीमियम 160 रुपीज गया है, और अभी तक जितने भी लॉन्ग स्ट्रैंगल दिए हैं बैंक निफ्टी को छोड़कर, अगर आप बैंक निफ्टी का आज का प्रीमियम भी मैं कैलकुलेशन करता हूं ना, 47,800 का पुट और 48,200 का कॉल, कहीं ना कहीं वो भी कोस्ट टू कोस्ट है। जो मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाता हूं, लोग मेरे प्रीमियम कैलकुलेशन पे उंगली उठा रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको 10,000 15,000 20,000 का लॉस हो गया और वो हाई पर हो गए, हाय रे हाय क्या हो गया। अरे ये गलत है यार गाइस, ये आपके लिए है ही नहीं प्लेटफॉर्म। अगर आप इतने इनमिच्योर है, आप 10,000 15,000 20,000 का लॉस बेयर नहीं कर सकते, तो आप गलत प्रोफेशन में है। यहां पर आपको अगर छोटा लॉस आप बुक नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करेंगे, तो बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं बना सकते इस मार्केट में। ये हमेशा याद रखना, आपको छोटे छोटे एसएल देने पड़ेंगे ट्रेंडिंग मार्केट से पहले, जब आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है। लास्ट टू निफ्टी में हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, एक में 25 पॉइंट्स का लॉस हुआ और दूसरे में 50 पॉइंट्स का। तो अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठता हूं तो आपके अकाउंट में 75% कैपिटल अभी तक अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता इतना पैनिक और इतना फ्रस्ट्रेशन में आने की किसी को कोई भी जरूरत है। कल एक नया दिन है, कल ट्यूसडे आ चुका है, जो कमिटमेंट थी कल मैं आपको ट्रेड 100% दूंगा, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि मुझे ट्रेड आपको वीडियो बनाकर या मैसेज करके देना चाहिए या नहीं चाहिए, या जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 3.5 महीने से, उनको डायरेक्ट मैसेज करके देना चाहिए। अब मुझे कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने आज के मैसेज ने। अगर आप 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं बेयर कर सकते, मतलब 50,000 कितना, 50 पॉइंट्स कितना होता है इस मार्केट में? कुछ नहीं होता 50 पॉइंट गाइड, कुछ नहीं होता। आप बार बार ट्रेडिंग करेंगे, बार बार देखेंगे, एक बार में आपका कम से कम 20 रुपीज का स्टॉप लॉस तो वैसे ही जाता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। तो अच्छा तो ये रहेगा, आप चले जाइए उन यूट्यूब चैनल के पास में जो आपको लेवल बता के खत्म कर देते हैं। कोई आपको कॉल नहीं देता, क्यों इतनी टेंशन लेगा कोई अपनी लाइफ में, क्यों फालतू में फ्रस्ट्रेट होगा? लोगों के मैसेज देख के उनको रिप्लाई करते हैं। और मेरी अच्छी बात ये है कि मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं, बाकी लोग तो आपके मैसेज देखते भी नहीं होंगे। बाकी यूट्यूबर के पास इतना टाइम नहीं होता। मैं टाइम ना होने के बाद भी आपका डिसेंट रिप्लाई करता हूं, आपको कभी भी ये फील नहीं होने देता हूं कि आप लोनली हैं, आप अकेले हैं, आपको लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो सामने वाले बंदे ने साथ छोड़ दिया। तो आज का मुझे बिल्कुल भी यार अच्छा नहीं लगा ये। अगर 50 पॉइंट्स का आप निफ्टी में लॉस बेयर नहीं कर सकते, बिलीव मी गाइस, आज ही आपको ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। आपको ट्रेडर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए, आपको पैसे बनाने के सपने छोड़ देने चाहिए, आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए स्टॉक मार्केट में। अगर आप 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं बेयर कर सकते निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रैंगल में, अगर आप निफ्टी में 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो बिलीव मी गाइस ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। रही कमिटमेंट की बात, मेरी जो कमिटमेंट है मैं उस पर कायम हूं अभी भी। आप रहिए, जिसके पास पैसा है वो लगाइए,
अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो वो लेवल्स और प्राइस जरूर वॉच करे जो मैं ट्रेड देने वाला हूं आने वाले टाइम पे। आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया टेलीग्राम के बारे में कि टेलीग्राम देना चाहिए या नहीं चाहिए। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं आपके पैसे के लालच में ये सब चीजें कर रहा हूं। मैं ऑनेस्टली यार मतलब 3.5 महीने से आपको सर्विसेज दे रहा हूं, एक फैमिली की तरह बिल्कुल लेकर चल रहा हूं, और थोड़ी सी लाइफ में लहर आई नहीं, अप डाउन आए नहीं, आप छोड़ करके किनारे पर बैठ गए। ये तो पहली बार हुआ। किसी दिन अगर बड़ा लॉस हो गया तो आप तो और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसका मतलब तो आप तो और आगे जो लैंग्वेज आपको नहीं यूज करनी चाहिए आप वो भी यूज कर सकते हो। मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए। जो भी कुछ लोग इसमें निगेटिव हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज मूव कर जाइए इस चैनल से। मैं अपनी फैमिली को जानता हूं जो फैमिली सपोर्ट करती है, जो बनी रहती है। और दोस्तों बिलीव मी यार, अगर आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बेयर नहीं कर सकते निफ्टी में, आप गलत जगह है। आपको ट्रेडर बनने के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। आप अपने आप को ट्रेडर नहीं बोल सकते। आप इनमेच्योर ट्रेडर हैं, आप मेच्योर नहीं है। आपका मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल जीरो है, ऑनेस्टली बिल्कुल जीरो है। अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस से आपके अंदर पैनिक मचता है तो आप कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने खुद से ट्रेड लिए हैं, आपने खुद से लॉस किया है। जब उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं निकल रही थी तो उसका आपने मुझे कहीं ना कहीं मैसेजेस किए हैं। मेरी अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश करता हूं सबका रिप्लाई करने की। कुछ छूट भी जाते हैं तो उनके लिए सॉरी बोलता हूं, लेकिन मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूं मैक्सिमम टाइम, किसी का भी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो फैमिली में 90% फैमिली ऐसी है जो हमेशा सपोर्ट करती है, हर सिचुएशन में सपोर्ट करती है। कल बेस्ट ट्रेड बनने जा रहा है जो मेरी कमिटमेंट थी आपसे। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था कि ट्यूसडे मुझे आपके अकाउंट में अमाउंट चाहिए ही चाहिए। अब मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि मैं ऐसे लाइव आकर या वीडियो बना के कॉल शेयर करूं या ना करूं, वो डिपेंड करता है। अगर प्रीमियम मैच करेगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैं हो सकता है पर्सनली मैसेज करके ही शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे डाउट हो गया आज के फीडबैक पर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में शायद 10% लोग इनमेच्योर है, ट्रेडिंग के पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं। स्टॉप लॉस फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। प्रायोरिटी पर अगर स्टॉप लॉस आप टिकर नहीं कर सकते तो बिलीव मी गाइस, आने वाले टाइम में आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बनेंगे। ये मेरी बात आज नोट करके आप रख लीजिए। स्टॉप लॉस अगर आपसे देना नहीं आता, मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही, अगर आपने 100 क्वांटिटी कॉल बाय किया है, 100 क्वांटिटी पुट बाय किया है मिनिमम कंडीशन में, तो उसकी कॉस्ट आपकी 200 प्लस है। और अभी जो हमने पोजीशन स्क्वायर अप की है 156 में स्क्वायर अप की है, तो उसका 46 या 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो उसमें कितना हाहाकार मचाने की जरूरत क्या है? अगर 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दे सकते तो गलत प्रोफेशन में। लास्ट वाले ट्रेड में 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, अगर वो नहीं दे सकते तो आप गलत प्रोफेशन में, आप इनमेच्योर है 100%। मुझे तो ये लग रहा है कि मैसेज देखकर मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल जीरो है। आप एज के अकॉर्डिंग मैच्योर नहीं बनते हैं गाइस। ट्रेडिंग में आप धीरे धीरे मैच्योर बनते हैं। इसका मतलब आपने अभी स्टार्ट किया है या आप दूसरे यूट्यूबर के व्यूअर्स हैं जो आकर यहां पर रॉन्ग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऑनेस्टली यार मैं इन चीजों को मतलब मैं रिप्लाई हर किसी का करता हूं, मैं भागता नहीं कभी किसी। और जो कमेंट करते हैं आपने नोट भी किया होगा, 100% मैं आपको रिप्लाई करता हूं। रही कल की बात, जो लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कराई है उसका जो सेटलमेंट आया है वो 100 रुपीज आया है। अब इस पे भी लोगों को ताज्जुब हो रहा, 123 रुपीज में उस पोजीशन को हमने बाय कराया, 100 रुपीज पे वो क्लोज हुई है। अभी हमारे पास पूरा दिन है कल का। अगर कल हमें लगेगा कि 30 पॉइंट्स हमारे जा रहे हैं उसमें, तो हम पोजीशन से बराबर कर देंगे। दूसरी बात गाइस, अगर गैप अप ओपनिंग होती है 30, 50 कुछ भी पॉइंट्स की, तो आपको उस पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना है। एनी हाउ उस पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी रहेगा, ट्यूसडे है कल, जो मेरी कमिटमेंट थी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, लेकिन पर्सनल मैसेज कर हो सकता है एक बार को मैं कर भी दूं। डिपेंड करता है, प्रीमियम कैलकुलेशन परफेक्ट बैठ रही है, और कल का ट्रेड ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आप लोगों की सोच ही बदल जाए, ठीक है गाइस? अच्छे वक्त में हर कोई साथ खड़ा रहता है। अगर थोड़ा सा भी कभी ऐसा टाइम आए कि हाँ स्टॉप लॉस से ट्रिगर हो रहे हैं, तो उसमें छोड़ के भागने वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना? अपना आपको पॉजिटिव रखिए। मैं बहुत पॉजिटिव हूं अपनी कैलकुलेशन को लेकर, अपने प्रीमियम कैलकुलेशन को लेकर, और अपनी बाइंग की कंडीशन को लेकर। उसे कोई बीट नहीं कर सकता है। तो इस पे ये आज वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि मैं जानना चाहता था कितने आप इनमेच्योर हैं। आप मैच्योर नहीं है गाइज, बहुत लोग इस चैनल पे मैच्योर नहीं है ट्रेडिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलूंगा आपसे कल, अपडेट जरूर करूंगा जैसे भी कुछ होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।